आते हैं, नेपाली से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो ये मार्केट नेपालियों से ही चलता है। जी जी। 20% आपको जनरल में जो अपने भारतवासी है इन्हीं का है, नहीं तो बाकी 80% आपको नेपाल के ही कस्टमर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर करके लोग जो होते हैं सो नेपाल से ही आते हैं। यहाँ का मार्केट में आते एक नमक की आवश्यकता होती है, फिर भी लोग नेपाल से आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। नेपाल में सारा सामान का कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग यहीं पे मार्केटिंग करता है। नेपाली को लेके यहाँ का मार्केट चलता है। तार घेर देना चाहिए, पूरा बॉर्डर सील कर घेरना चाहिए। ओपन बॉर्डर है ना। कैसे घेर अभी तेरा बेटी रोटी का रिश्ता चलता है वहाँ। कैसे घेर देंगे जी। कैसे घेर देंगे ये ना, यहाँ तो बेटी रोटी का संबंध है। हम अपने रिश्तेदार के यहाँ कैसे जाएंगे? मेरी मामी रहती है, मैं मामी के यहाँ कैसे जाऊँगा? मेरी बहन रहती है, बहन के यहाँ कैसे जाएंगे? किसी का ससुराल है तो किसी का बेटी यहाँ बसता है, उसके यहाँ कैसे आएगा? ये संबंध तो समाप्त नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर बैंड को लेकर जेनजी लोगों ने नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी। ये वही जेनजी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े आलसी होते हैं, लेकिन जब एक बार छात्र जागता है, युवा जागता है, तो अच्छों की सरकार गिर जाती है। काठमांडू से शुरू हुआ उग्र प्रदर्शन अब पूरे नेपाल में फैल चुका है, पूरा नेपाल जल चुका है। इस वक्त हम लोग इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे बॉर्डर है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। पहले बड़े आराम से नेपाल के लोग इस पार आ जाते थे ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि नेपाल में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वहाँ पर लोग नहीं ख़रीदारी करते थे। जो लोग बॉर्डर से इंडिया और पाकिस्तान माफ़ करिए, इंडिया और नेपाल बॉर्डर से जो लोग सटे हुए रहते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि किसी को भी उस पार से इस पार नहीं आने दिया जा रहा है, ना तो इस पार के लोग उस पार जा सकते हैं। जो नेपाली लोग हैं ख़ास तौर पे वो तो बिल्कुल भी नहीं। जो इंडियन वहाँ फंसे हुए हैं बस वो इस सिचुएशन में अपने देश वापस आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आम दिनों में यहाँ पर का सिचुएशन कैसा हुआ करता था, क्योंकि ये जनकपुर धाम को जोड़ता है ये बॉर्डर, और अभी का सिचुएशन कैसा। साल वाले लोग नहीं आ पा रहे हैं अभी इस साइड। नहीं आ पा रहे। हाँ जी नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हंगामा हुआ था। यहाँ पे नहीं, वो जलेसर में हुआ है। ये जलेसर यहाँ से कितना दूर 3 है? किलोमीटर है। आप लोगों को पता चला कि वहाँ पर हंगामा हो रहा है? जी सुन रहे हैं जी, जानकारी, मतलब सुन रहे हैं कि हुआ है। अधिकतर कितने लोग आते होंगे? नॉर्मली भी तो मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। बहुत आते हैं, नेपाली से ज़्यादा आते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ मतलब ये मार्केट नेपालियों से ही चलता है। जी जी जी। अभी तो आप लोगों का एकदम धंधा बहुत ढीला है। रुक गया है। जी। तो अभी जो इंडियन फंसे हुए हैं नेपाल में, उनको आने की इजाज़त दी जा रही है, बाकी कोई नहीं आ सकता। नहीं, नेपाल वाले को नहीं आने दे रहा है। बिल्कुल रोक दिया जा रहा है। तो सर ये मार्केट पूरा मतलब नेपालियों से ही चलता है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ 80% से सो है ना व्यापार जी आपको नेपाल से ही। 20% आपको जनरल में जो अपने भारतवासी है इन्हीं का है, नहीं तो बाकी 80% आपको नेपाल के ही कस्टमर आता है। कब से बंद कर दिया आना जाना? लमसम कल से। हाँ कल से टाइट हो गया। कल से टाइट। कल से हम भी थे, अभी बॉर्डर पर नहीं आने दिया जा रहा। हाँ हम आ जाए हैं तो हमें यदि क्या कहते हैं अपना आधार कार्ड दिए हैं तो फिर। आप नेपाल में रहते हैं? जी हाँ हम नेपाल रहते हैं। तो क्या सिचुएशन था, थोड़ा बताइए ना वहाँ पर। यहाँ बहुत स्थिति खराब है सर। अच्छा। अभी तो हम लोग जनकपुर थे, कल है रात हम लोग चले आए बॉर्डर पे। यहाँ पे नेताजी सबके घर जो है जिसमें फूक फाक दिया गया। आपको शिक्षा कार्यालय है, बहुत चीज़ है, ऐसे फूक फाक दिया गया। काठमांडू में फूक दिया गया? नहीं जनकपुर में भी फूका है सर। अच्छा। हाँ स्थिति विकराल है यहाँ अभी। आपने कुछ देखा अपनी आंखों से? जी हम तो साइड से ही चले आए, इधर दंगा फसाद में क्या सबसे पहले बात है यहाँ के नागरिक हैं कुछ, इसलिए। आप नागरिक कहाँ के होंगे? हम तो अपना इंडिया के नागरिक हैं। आप गए थे नेपाल, जनकपुर गए थे मंदिर? जी काम करते हैं सर, यहाँ काम करते हैं, आना जाना लगा। आना जाना ओपन बॉर्डर है, सब आना जाना करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी थे क्या उधर? इधर का सिचुएशन बताइए ना थोड़ा। इधर का सिचुएशन सही है। हम लोग तो उधर के, हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुन रहे जो काठमांडू में कांड हुआ उसका प्रभाव जलेश्वर में भी पड़ा है, जो भाई साहब बताएं 3 किलोमीटर है। वहाँ जेल से काफ़ी सारा कैदी भाग गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। कैदी सब भागा है। हाँ। तो कुछ कैदी भाग गया है जी, जो कि जिस सबको सजा हुआ था वो सब भाग गया। आप लोग बॉर्डर के नज़दीक वाले लोग हैं, है ना? हाँ, तो यही आसपास हुआ 4-5 किलोमीटर। आम दिनों में कैसा सिचुएशन यहाँ पे रहता है? मतलब मार्केट जो है ये जान ही रहे, बॉर्डर को लेके, नेपालियों को लेके ही है। हम लोग तो जो है इंडिया में है, वो हम लोग को पता है। नेपाल में सारा सामान का कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग यहीं पे मार्केटिंग करता है। नेपाली को लेके यहाँ का मार्केट चलता है। अब वो सब नहीं आ पा रहा है, इस वजह से थोड़ा मार्केट यहाँ का डाउन है। और अच्छा, हम ये बस देख रहे हैं यहाँ
यहाँ पर भारत नेपाल बस, ये बस उसी कहाँ जाती है? ये जनकपुर तक जाती है, उसी के कारण ये यहाँ पे रुकी हुई है, अभी जाने नहीं दिया जा रहा है इसको। जी, जनकपुर से पटना के लिए जाती है, तो अभी सब रोक दिया गया है ना। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। तो ये मार्केट पूरा नेपालियों से ही चलता है और नेपाल के लोग यहाँ पर अब नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश हुआ। कैसी सिचुएशन है? तो मैं अभी खुद बाहर से आया, कहाँ से आ रहे हैं? छपरा से आ रहा छपरा। तो सुनने में आ रहा है कि आप इधर ही रहते हैं, जी। तो कि ये मार्केट नेपालियों से ही चलता है ज़्यादातर करके? मार्केट तो नेपाल से ही चलता है जी। इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं। तो आप लोगों का बिजनेस है? जी नहीं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, अभी मार्केटिंग आम दिनों में कैसा होता है यहाँ पर का माहौल, बताइए ना। और दिन में तो सब ठीक ही रहता है। जी, लोग आते हैं भर भर के उधर। भर भर के आते हैं, हाँ। उसी से मार्केटिंग होता है। हम लोग भी मार्केटिंग में ही आते हैं, यही है। अभी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है उस पर? नहीं, अभी किसी को मना। आप सर यहीं रहते हैं, यहीं पे? बताइए ना, आम दिनों में कैसा सिचुएशन रहता है यहाँ पर? अभी तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। मामला तो गंभीर है जी। जब लोग ही नहीं आएगा तो कैसा रहेगा। यहाँ पर ज़्यादातर करके लोग जो होते हैं सो नेपाल से ही आते हैं। यहाँ का मार्केट में आते, एक नमक की आवश्यकता होती है, फिर भी लोग नेपाल से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन जब लोगों का आना जाना बंद है तो मार्केट में तो फर्क इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। आसपास के लोगों को भी नहीं आने दिया जा रहा? नहीं आने दिया जा रहा है, सुरक्षा कारण? सुरक्षा। आप लोग, और आप ऑटो चलाते हैं क्या? तो मैक्सिमम लोग कौन आके बैठता था ऑटो में? नेपाल के लोग? देख, ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये नहीं है कि जो नेपाल, देखिए हमारा नेपाल से बेटी रोटी का भी संबंध है। हम अपने रिश्तेदार के यहाँ पहले जाएंगे तो न उधर से आएंगे। जी। नेपाल के लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, अगर आने दिया जाएगा तो न वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि सामानें खरीदने के लिए आते हैं। जब ये नेपाल से हमारा बेटी रोटी का संबंध है तो लोगों को आना जाना लगा हुआ रहता है, और जब ये बॉर्डर सील कर दिया जाएगा तो लोग आएगा ही नहीं। क्या नाम है इस बॉर्डर का, क्या नाम है? भिट्ठा मोड़। भिट्टा मोड़। भिट्ठा मोड़ सीतामढ़ी जिला? सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। आपके भी रिश्तेदार हैं क्या उस पर? है। कैसा सिचुएशन है बताइए ना थोड़ा, अगर लोग बता रहे होंगे तो। जो कल से सुन रहे हैं बहुत ही खराब दयनीय स्थिति सुन रहे हैं। जो हुआ वो भी सुन रहे हैं, बहुत ही गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जिस तरह की बात सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, देखने तो नहीं गए, लेकिन जो भी चीज़ सुन रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पार का क्या हाल है? 3-4 किलोमीटर अगर हम आगे चले जाते हैं नेपाल में, हमें तो जाने नहीं दिया, क्या रोक दिया गया? बोले सुरक्षा कारणों से, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर भारत सरकार पर जिम्मेदारी है। ये भी सही, लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ साइड से घूम के आते हैं। आप भी अगर साइड से जाते हैं तो वो सही बताया है कि हो सके आपके ऊपर भी कोई अटैक कर दे। सुनने में आता है जैसे गाली जला दिया, कुछ भी कर दिया, आप जाइएगा आपके ऊपर अटैक कर देगा। रिस्की है जाना? रिस्क तो है। तो मतलब यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे हम चले जाएं तो कौन सा गांव आता है? जितना अंदर आप जाइएगा, इससे 3-4 किलोमीटर अंदर जाइएगा, जलेश्वर है नेपाल का। जलेश्वर है, वहाँ पर भी घटना घटी है ना? वहाँ पर भी आज आग वाग लगाया गया? पूरे नेपाल में ही ये फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, पूरे नेपाल में ही फैल रहा है। सरकार के घेर देना चाहिए, तार घेर देना चाहिए, पूरा बॉर्डर सील कर घेरना चाहिए। नहीं, कैसे घेर देगा? ओपन बॉर्डर है ना? कैसे घेर अभी कह रहे बेटी रोटी का रिश्ता चलता है वहाँ कैसे घेर देंगे जी? कैसे घेर देंगे, है ना? ये ना, यहाँ तो बेटी रोटी का संबंध है। हम अपने रिश्तेदार के यहाँ कैसे जाएंगे? मेरी मामी रहती है, मैं मामी के यहाँ कैसे जाऊँगा? मेरी बहन रहती है, बहन के यहाँ कैसे जाएंगे? किसी का ससुराल है तो किसी का बेटी यहाँ बसता है, उसके यहाँ कैसे आएगा, है ना? ये संबंध तो समाप्त नहीं होने वाला है। ये संबंध नहीं लड़कियां ब्याही जाती हैं, एकदम निश्चित है। ये संबंध कभी नहीं समाप्त हो सकती है ना? जो हम लोगों का वो लोग हैं उस पार, वो लोग अभी सुरक्षित हैं पूरी तरह? हाँ, अभी तक हैं। हम लोगों के जो रिश्तेदार में है वो अभी तक सुरक्षित हैं, डर के रहते हैं। कल से कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ, कल से। मतलब बॉर्डर क्रॉस करते ही कर्फ्यू शुरू हो जाता है ना? आप जी, यहाँ से बॉर्डर नज़दीक आपको सामने नज़र आता होगा, सामने नज़र आ रहा है बॉर्डर, तो सामने नज़र आ रहा है। यहाँ तो सबको डर है ना, बॉर्डर तो कोई ज़्यादा दूर है नहीं जी। हम लोग का यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने बॉर्डर है। 300 से 400 कदम पर बॉर्डर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से बस 200-300 कदम की दूरी पर है। किस चीज़ का डर लग रहा है? हम लोग का उपद्रवी इधर भी ना घुस हम लोग का डर ये है ना कि
हम लोग देखिए, हम लोग डरने वाले तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा है ना कि हम लोग का रिलेशन जो है नेपाल में है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। हम लोग वहाँ पर जो रिश्तेदार है उनके लिए तो डर लगता है। हाँ, इसके लिए हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार के साथ कुछ हो जाए, इसका डर तो बना रहता है ना जी। इसका डर तो हमें बना है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर हम लोग को बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग का एनी टाइम आना जाना रहता है। हमारे प्रशासन है एकदम करीब एक्टिव है, वो तो हमें सुरक्षा दे ही रहे हैं। क्या बता रहे हैं अभी जो रिश्तेदार हैं आपके? क्या रिश्तेदार अभी तो घर में है, हालात अभी ठीक है अभी। हाँ, घर से बाहर वो लोग नहीं आते हैं, अच्छा। चूँकि वहाँ जो है उन लोग को कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी तो डर तो हम लोग को लगा। कल परसों में हालात कैसे थे ये बताइए? कल परसों में तो बहुत ज़्यादा हालात थे, आज थोड़ा सा माहौल सही हुआ है। कल तो सबसे ज़्यादा हालात था। पहले तो काठमांडू से शुरू हुआ है, जलेसर में कल 4:30 बजे ये घटना है। काठमांडू से शुरू होते होते पूरे नेपाल में तक घटना घट गई। अब देखिए यहाँ पर लगातार गश्त किया जा रहा है एसपी डीएसपी द्वारा। हमारे प्रशासन बहुत एक्टिव है यहाँ पे जी। कोई तरह का हम लोग का दिक्कत तो है नहीं। लेकिन डर जो रिश्तेदार है उनके लिए डर तो रिश्तेदार है उनके लिए तो लगा रहता है। उधर है, लेकिन हम नहीं कुछ इसके बारे में कहेंगे, दूसरे आदमी से आप लोग पूछ लीजिए। क्या है भाई? हम नहीं कहेंगे ना, आप अपना ही बता दीजिए। हमारा जो भी है ठीक है, हम यहाँ का रहने वाले इंडिया का, हम ठीक है अपना। क्या नाम? और दीन कुमार राय जी। हाँ, और जो भी है ठीक है। बॉर्डर थोड़ा यही है टाइट है, उसका नेपाल का जो भी है दिक्कत वो लोग उधर का अपना निर्णय करें। हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया करेंगे। रिश्तेदार है तो उनसे अपना संबंध बना के चलेंगे, अच्छी बात है। उससे ख़राब करेंगे वो करेंगे तो वो करेंगे, हम दोनों अलग हो जाएंगे, यही हो जाएगा और कुछ नहीं। मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी बनेगी तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, जैसे यही हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बस। बॉर्डर। नहीं, हमारा इंडिया है, हम इंडिया है। नेपाल से अगर बेटी रोटी का रिश्ता है, शादी की है, परिवार का रिश्ता है, तो उसमें हमारा पत्नी बना के रहे तो या हम रहे तो हमारी अच्छा छमी चले। आपका ससुराल है क्या उधर? हाँ, उधर है नेपाल में। अच्छा, नेपाल में शादी की है। हाँ। तो कुछ बताया कल परसों में कैसा? हम लोग वैसे तो बात करते नहीं, हम ऑटो चलाने वाले आदमी हैं, भर दिन कमाने में रहते हैं, ठीक है, हम उससे कुछ बहस नहीं। सबसे ज़्यादा लोग उधर से ही इधर आते हैं ना। मेन बॉर्डर है जनकपुर से, जो जितना आदमी जाते हैं आते हैं। हमको भी काम है मंदिर में, अगर भगवान का है मंदिर तो इच्छा हुआ जाने का, दर्शन किए बस। हाँ, लेकिन टाइट है, बहुत कर दिया हुआ है। वो उधर नेपाल का आदमी है, जो भी है उधर का आदमी को अपना जितना सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसमें उस लोग को मांग जो है कर रहा है वहाँ के नेपाल का आदमी, वो जाने। हम लोग इंडिया का, हम लोग को कुछ भी करेगा तो हम लोग भी कहेंगे कि हाँ हमारे लिए ये दीजिए, हमारी जीत हो, ठीक वैसे ही के लिए। लेकिन बाकी बात कुछ नहीं कहेंगे, और आदमी से पूछिए। ठीक है भाई, इतना बोल दिए बहुत है। हाँ, आप लोग जाते हैं क्या उधर? हाँ, कौन है नेपाल के? आइए।